Hello students, now our next topic is from the compounds of nitrogen, and this is ammonia, NH3. And first one is the methods of preparations of ammonia. Number 1, ammonia is prepared from urea having formula NH2CuNH2. When it is treated with H2O, means water, on heating, it forms NH3, H2O and CO2. So here H2O have two molecules and one molecule is released. So in all, one molecule of H2O is used to form 2NH3 and CO2. Number 2, अगर कोई अमोनियम सोल्ट है लाइक NH4Cl या NH42SO4, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट, और इनको अगर अल्कली से रेट करवाते हैं लाइक NaOH और KOH, तो दे आल्सो रिलीज अमोनिया NH3 प्लस H2O, और सोडियम के साथ उस नेगेटिव आयन का सॉल्ट NaCl या Na2SO4. And fourth and fifth are, if we take the nitrides of metals like magnesium nitride, zinc nitride, and they are treated either with H2O or with acid like HCl, then acid forms H positive and एक negative ion like Cl negative, और H2O forms H positive and OH negative. So H is taken by N to form NH3, and OH and Cl are taken by the metal to form hydroxide and chloride like MgOH2 and MgCl2. And same way zinc nitride H2O से react करेगा to form ZnOH2, और मैग्नीशियम नाइट्राइड HCl से react करेगा to form MgCl2 plus ammonia. Next is very important, the large scale preparation of ammonia NH3, and this is by Haber's process. In this process, nitrogen gas is reacted with hydrogen gas where temperature is about 700 Kelvin and pressure is about 200 atmosphere, and in presence of catalyst Al2O3 K2O, or we can also use metal like iron, molybdenum, etc. as catalyst. So this is a reversible and exothermic reaction जिसमें heat release होती है, and equilibrium means there is not complete conversion of reactant into product, there is always some unreacted nitrogen and oxygen. And here this is the flow chart for preparation of NH3. इसमें दो इनलेट्स हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए, और दोनों गैसेस को कंप्रेस करता है ये कंप्रेसर एट 200 एटमॉस्फेयर. देन इट पास इनटू अनदर चैम्बर जिसमें है कैटलिस्ट और टेम्परेचर है अबाउट 700 केल्विन, और यहाँ से फॉर्मेशन होती है NH3 की, और हाई प्रेशर की वजह से NH3 हो जाता है लिक्विड. बट जो अनरिएक्टेड N2 और H2 है वो यहाँ से इस आउटलेट से निकल के फिर एक पंप के अंदर जाएगा इस इनलेट में, एंड दिस पंप ट्रांसफ़र N2 एंड H2 अगेन इन दिस चैम्बर, जहाँ पर फिर से रिएक्शन स्टार्ट होगी एंड साइकिल कंटिन्यू. और इस प्रोसेस में, हैबर प्रोसेस में, अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, हीट जो है वो रिलीज़ है. तो अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा. सो यहाँ पर मैक्सिमम NH3 अगर हमें ऑब्टेन करना है इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन से, तो वो तब है जब टेम्परेचर हो 700 केल्विन. मीन्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई अगर कर दिया
तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी बिकॉज फॉरवर्ड में हीट ज़्यादा है। तो ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो कि इक्विलिब्रियम चैप्टर में 11th क्लास में हम स्टडी करते हैं, तो इक्विलिब्रियम हो जाता है बैकवर्ड शिफ्ट। तो टेम्परेचर एक मॉडरेट है और प्रेशर जो है वो हाई रखेंगे हम, बिकॉज यहाँ पर है 1 मोल नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, टोटल है 4 मोल्स और प्रोडक्ट में है अमोनिया के 2 मोल्स। तो जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है हाई टू लो प्रेशर और फ्रॉम हाई नंबर ऑफ मोल्स टू लो नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेयर और कैटालिस्ट, ये सब चीज़ें फेवर करेंगी और इससे इक्विलिब्रियम मोस्टली फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और मैक्सिमम NH3 हमें ऑब्टेन होगा। Then comes the physical properties of ammonia. This is colorless but pungent smelling gas, and it is highly soluble in water due to formation of hydrogen bond, जो कि हम हाइड्राइड्स में पढ़ चुके हैं। एंड इट हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन दी ग्रुप्स हाइड्राइड, तो इसको भी हम हाइड्राइड में कर चुके हैं। Then comes chemical properties of ammonia. Ammonia is Lewis base due to presence of lone pair of electrons and which can be donated to act as Lewis acid. React with Lewis acids. So NH3 when reacts with H2O, तो इसमें अपना ये लोन पेयर H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा एंड फॉर्म्स NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। With HCl forms NH4Cl and with H2SO4 takes up H positive forms NH4 2SO4 ammonium sulfate, and this one is ammonium chloride. So in all these reactions ammonia get converted to ammonium due to this reaction. NH3 lone pair reacts with H positive and forms NH4 positive and remaining ion is negative. Next comes reaction with metal ions. मेटल आयंस भी लेविस एसिड्स होते हैं और इसीलिए NH3 उनसे रिएक्शन करके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयंस की फॉर्मेशन करेगा, लाइक Cu2 पॉजिटिव और NH3 फॉर्म CuNH3 होल 2 पॉजिटिव, जो कि एक डीप ब्लू कलर कंपाउंड है विद सिल्वर। 2 molecules combines to form AgNH3 diamine silver ion and this is colorless, जो कि डी ब्लॉक में भी हम पढ़ते हैं। With salts of metals in aqueous solution, ammonia also reacts with metal salts like ZnSO4, and these salts are those salts जो एसिडिक हैं, क्योंकि सॉल्ट्स जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, जिसमें एसिड और बेस दोनों होते हैं, वो भी न्यूट्रल होते हैं। सो दिस इज़ एसिडिक सॉल्ट और अमोनिया बेस है, तो ये वाटर की प्रेजेंस में बेसिक प्रॉपर्टी दिखा के NH4OH की फॉर्मेशन करेगा एंड NH4OH ZnSO4 से मिलकर बनाएगा ZnOH2 एंड NH4 2SO4। आल्सो FeCl3 ये भी एक एसिडिक सॉल्ट है और H2 और NH3, जिसमें इन दोनों से फॉर्मेशन NH4OH की होगी एंड देन इट विल फॉर्म FeOH3 एंड NH4Cl। यूजेस: ammonia is used to make fertilizers like urea, nitrates, phosphates, and also used to make certain chemicals like HNO3, Na2CO3, and this is used as a coolant and a very good laboratory reagent. Then comes next compound of nitrogen, this is nitric acid HNO3. So now preparations, नाइट्रिक एसिड को हम अगर लैब में प्रिपेयर करें
तो हम लेते हैं NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और रिएक्ट करते हैं इसको H2SO4 के साथ। और NaNO3 एक सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और इसके अंदर H पॉजिटिव आयन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म HNO3 एंड NaHSO4। तो इस मेथड से हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं एंड इन लार्ज स्केल मींस मैन्युफैक्चरिंग जो है फैक्ट्रीज़ में वो होती है ओस्टवाल्ड प्रोसेस से, जिसमें NH3 अमोनिया की रिएक्शन करवाई जाती है O2 ऑक्सीजन से एट 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कैटालिस्ट है प्लेटिनम और रोइडियम। तो इसमें ऑक्सीजन N से मिलकर बनाता है NO और H से मिलकर बनाता है H2O। नाउ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड is treated with oxygen in second step to form NO2, and then NO2 is dissolved in H2O water to form HNO3 and nitrogen monoxide, and this NO is again treated with oxygen, and then this cycle continue. So this is Ostwald's process to prepare nitric acid on large scale. Then comes the physical properties. First one is structure. तो HNO3 में ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हैं, एक हाइड्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 2 बॉन्ड हैं ऑक्सीजन के साथ और एक यहाँ, और एक लोन पेयर की वजह से है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसकी वजह से इस A पर है फॉर्मल नेगेटिव और इस N पर है फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। कलरलेस लिक्विड है नाइट्रिक एसिड, लेबोरेटरी रिएजेंट है, और लेबोरेटरी में जो एसिड है वो होता है 68% बाई मास। देन कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड. Nitric acid, as the name suggests, this is acid, so when dissolved in water it gives H positive and nitrate ions. Then comes second property, and this is oxidizing property. Concentrated HNO3 जो है एक strong oxidizing agent है and it oxidizes metals, non-metals as well as metalloids. So first one is oxidation of metals. metals को ऑक्सीडेशन जो है काफ़ी सारे metals का नाइट्रिक एसिड करता है एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम, बिकॉज वो हैं नॉन रिएक्टिव और सम अदर नॉन रिएक्टिव मेटल्स। बट मेटल्स हैं रिएक्टिव जैसे जिंक, तो वो रिएक्शन करता है HNO3 डाइल्यूट से, तो इट फॉर्म्स ZnNO3 प्लस H2O एंड N2O। और अगर रिएक्शन होती है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से तो सेम प्रोडक्ट हैं, जस्ट N2O के प्लेस पर NO2 की फॉर्मेशन होती है। एंड कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म नाइट्रेट ऑफ कॉपर CuNO3 H2O, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड है NO। तो जिंक में था N2O और यहाँ पर है NO। और अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं तो इट फॉर्म्स CuNO3 H2O एंड NO2। सो कंसनट्रेटेड के साथ बिहेवियर सेम है, बट डाइल्यूट के साथ नाइट्रोजन का ऑक्साइड डिफरेंट है। और जिस तरह की रिएक्शन जिंक करता है तो ऐसे ही रिएक्शन टीन, लेड, आयरन ये मेटल्स भी करेंगे और मेटलॉइड्स भी करेंगे। और कॉपर जो कि एक लेस रिएक्टिव मेटल है, तो जैसी रिएक्शन ये करता है तो मरकरी और सिल्वर ये भी इसी तरह की रिएक्शंस करते हैं विद सम एक्सेप्शंस। सो सेकंड इज ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। तो इससे पहले मेटल और मेटलॉइड्स दोनों का हमने देखा है। मेटल्स में जो ऑक्सीडेशन है उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, बट नॉन मेटल्स रिएक्शन करते हैं सिर्फ कंसनट्रेटेड से। लाइक कार्बन जब रिएक्शन करेगा तो रिलीज़ करेगा NO2,
सल्फ़र रिएक्शन करेगा, फॉस्फोरस, आयोडीन, कोई भी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करे तो सब में रिलीज़ होता है NO2 गैस। और दूसरी चीज़ जो कॉमन है सब में वो है H2O। सो कार्बन का हो जाता है CO2, सल्फ़र का हो जाता है H2SO4, फॉस्फोरस का H3PO4, आयोडीन का HiO3। तो सभी के अपने करस्पॉन्डिंग एसिड्स बन जाते हैं और कार्बन का जो एसिड है वो काफ़ी वीक होता है H2CO3, तो वो CO2 और H2O में डिसोसिएटेड है, तो इसमें हम इसलिए लिखते हैं CO2। देन कम्स द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड। अगर नाइट्रिक एसिड को हम वाटर में डिज़ोल्व करें एक्वस सॉल्यूशन में तो इसमें होता है H पॉजिटिव और साथ में होता है NO3 नेगेटिव। तो नाइट्रेट आयन का टेस्ट है एक्चुअली ये। तो हम ऐड करते हैं फेरस सल्फेट का एक फ्रेश सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन के अंदर, मीन्स जहाँ पे प्रेजेंट है NO3 नेगेटिव उसमें ऐड करेंगे हम FeSO4। उसके बाद मीडियम को एसिडिफाइड करेंगे, H2SO4 ऐड करेंगे जो कि आराम से साइड में से डाला जाएगा फ्रॉम दी वॉल्स, बिकॉज अगर एकदम से डालते हैं तो रिएक्शन जो है वो हमारा टेस्ट नहीं दे पाएगी। तो इसमें ऐड किया H2SO4 और इन तीनों में जब रिएक्शन होती है तो फॉर्मेशन होती है इस कंपाउंड की FeH2O5 एंड NO होल 2 पॉजिटिव आयन। और ये आयन जो है ये देता है एक ब्राउन कलर की रिंग, सर्कुलर रिंग, मीन्स जैसे ही H2SO4 ऐड करेंगे और ये हमारा सॉल्यूशन है तो इस तरह से बीच में एक रिंग बन जाएगी जिसका कलर होगा ब्राउन। नीचे है हमारा FeSO4 का सॉल्यूशन और ऊपर है H2SO4 का सॉल्यूशन और दोनों के बीच में इस तरह से एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी। सो दिस इज केमिकल टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। Next are some important uses of HNO3. So this is used to make fertilizers, nitrates and some explosives. Also nitric acid is used as a laboratory reagent, as a very good oxidizing agent in rockets or in laboratory. So now with this our group number 15 is complete, and next is the anomalous behavior of nitrogen. Many properties of nitrogen are different from rest of the elements of group 15, तो इसको बोलते हैं anomalous behavior। and इसका रीज़न है very small size of nitrogen and very high ionization enthalpy and very high electronegativity plus absence of d orbitals। और इनकी वजह से किस किस प्रॉपर्टी में ये anomalous behavior दिखाता है। So let us see। नंबर 1, नाइट्रोजन जो है पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता, बाकी सभी कर सकते हैं और रीज़न है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो मोस्टली ये सारी चीज़ें हम बीच में पढ़ चुके हैं। नंबर 2 है जैसे नाइट्रोजन फॉर्म्स p मल्टीपल बॉन्ड विद इट्स सेल्फ एंड विद सम अदर एलिमेंट्स। मीन्स नाइट्रोजन जो है वो मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है इस तरह से सिग्मा प्लस पाई। So due to this property it exists as N2 which is gas, और इसको जो है अदर बॉन्ड्स को एलिमेंट के साथ फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तो स्मॉल साइज वाले एलिमेंट्स पाई बॉन्डिंग आसानी से करते हैं, बट जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, तो ये अपने सभी बॉन्ड्स को सिंगल रखते हैं और जिससे कंटिन्यूस चेन एक नेटवर्क स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं और उसकी वजह से ये हैं सॉलिड्स ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। नंबर 3, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन एलिमेंट्री स्टेट। इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है N2 में ट्रिपल बॉन्ड, और इसीलिए इसके अंदर रिएक्टिविटी काफ़ी कम है। और अदर्स जो एलिमेंट है हमारे फॉस्फोरस, आर्सेनिक एट्सेट्रा,
तो सिंगल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन ज़्यादा करते हैं बजाय मल्टीपल बॉन्ड्स के। एंड सो N2 गैस है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है और बाकी सभी एलिमेंट्स का ज़्यादा है। नंबर 4 कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज टू फॉर्म लॉन्ग चेन। तो ये भी प्रॉपर्टी इसमें बहुत ही कम है, लेस है, बिकॉज नाइट्रोजन करता है मल्टीपल बॉन्ड और वो मल्टीपल बॉन्ड खुद के एलिमेंट्स के साथ कंप्लीट कर लेता है। सो इट डू नॉट फॉर्म्स वेरी लॉन्ग चेन्स एंड सेटिस्फाइज वैलेंसी विद सिंगल नाइट्रोजन एटम टू फॉर्म N2। बट फॉस्फोरस जो है उसके अंदर 3 डायमेंशन नेटवर्क और लॉन्ग चेन्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड्स के बजाय सिंगल बॉन्ड्स आसानी से बना लेता है ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। सो इसीलिए 3D नेटवर्क नहीं होने की वजह से नाइट्रोजन है गैस और बाकी एलिमेंट्स हैं सॉलिड्स। N2 काफ़ी लेस रिएक्टिव है स्ट्रॉन्ग मल्टीपल बॉन्ड्स की वजह से, और अदर एलिमेंट्स जो है वो D पाई P पाई बॉन्ड करते हैं, मीन्स पाई बॉन्ड बिटवीन D एंड P ऑर्बिटल्स, जबकि नाइट्रोजन सिर्फ P ऑर्बिटल को P के साथ ही बॉन्डिंग कर सकता है, अपने D ऑर्बिटल्स को ये जो इसमें नहीं है वैलेंस शेल में, तो ये D पाई P पाई बॉन्ड नहीं कर सकता। So now in next lecture we will study about group 16, the oxygen family. Thank you.